नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। पीएम क्या करने जा रहे हैं ये उन्होंने G20 के मंच से साफ कर दिया है। और यही वजह है कि ढाका से लेकर इस्लामाबाद तक हलचल बढ़ी हुई है। सेना हो और चाहे नागरिक सरकार हो, दोनों के पैरों के नीचे की जमीन खिसकी हुई है। बात ढाका की करें तो वहां की नागरिक सरकार तो है नहीं, तो थोपी हुई सरकार है। तो उस थोपी हुई सरकार ने अपना दूत इस्लामाबाद भेजा है। और इस्लामाबाद का आलम यह है कि उनके जो रक्षा मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि साहब बस भारत जो है हमारे भूभाग को कब्जा करने ही जा रहा है। मुनीर की हालत खराब हो रखी है। क्यों? क्योंकि उनके जो तमाम सारे और सहयोगी हैं वो मुनीर के फैसलों से नाराज है। इतना ही नहीं, टर्की भी नाराज है मुनीर से। वहां तो अलग तरह की स्थिति चल रही है। टर्की इसलिए नाराज है कि हम तुम्हारा जो है समझौता करा रहे थे अफगानिस्तान से, अब तुम समझौता करने को तैयार नहीं हो। तो इस कारण उन्होंने पैर पीछे खींच रखा है और वो चाहते हैं कि मुनीर को हटा दिया जाए। अब इस तरह की परिस्थिति जो है वो पाकिस्तान के भीतर बनी हुई है। और इस परिस्थिति में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, और जब वो ये कह रहे हैं, आप देखिए कि उस समय भारत में क्या हो रहा है। भारत में रक्षा मंत्री का बयान आता है। वो बयान पीओके पर नहीं आ रहा है, वो बयान सिंध पर आ रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और सिंध का जो बयान है उस पर आप गौर करिए, ये इसको डिकोड करिए। ये मैं क्यों कह रहा हूं? चूंकि ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान कराची पर हमला करने के लिए नेवी तैयार थी। आईएनएस विक्रांत खड़ा कर दिया गया था। और फिर जब सरक्रिक का दौरा किया रक्षा मंत्री ने, ये पुरानी बात है, मुझे लग रहा है 1 महीना पहले की बात है, तो रक्षा मंत्री ने कहा था कि एक रास्ता जो है वो कराची होकर भी जाता है। कराची जो है वो सिंध प्रांत में ही है। और रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि सीमाएं तो बदलती रहती हैं, जमीन का टुकड़ा ही तो है। इसका मतलब यह हुआ कि इस बार जो निशाना है वो कराची है। अब ये आप गौर करिए, देखिए ये डिकोड करने वाला मसला है। यूं ही नहीं पाकिस्तान जो है वो घबराया हुआ है। उसके घबराने का कारण है कि जो यहां से बोला जा रहा है। सेना प्रमुख क्या कह रहे हैं ये देखिए। ये पीएम ने जो कहा है उसके बाद जो हिंदुस्तान में हो रहा है वो पाकिस्तान को डरा रहा है, वो बांग्लादेश को डरा रहा है। सेना प्रमुख ने क्या कहा? सेना प्रमुख कह रहे हैं कि भाई देखिए ऑपरेशन तो चल ही रहा है। अब लीजिए, सेना प्रमुख कह रहे हैं ऑपरेशन इज गोइंग ऑन। तो अब बताइए, और यहां क्या चर्चा चल रही है कि यहां क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ बैठकें हो रही हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बैठकें हो रही हैं, सिर्फ बैठकें नहीं हो रही हैं। और सेना प्रमुख जब कर रहे हैं ऑपरेशन चल रहा है तो इसका मतलब ऑपरेशन जारी है। देखिए समस्या यह है कि ऑपरेशन का मतलब यह नहीं हो गया कि जब आप वहां सीमा पर लड़े। नहीं साहब, कोवर्ट ऑपरेशन भी बहुत चल रहा है। अब ये जो धमाका हुआ है पेशावर में, ये किसने करा दिया? ये कहां से अननोन गनमैन पहुंच जा रहे हैं, पता नहीं चल रहा है। अब देखिए, सेना प्रमुख यूं ही तो नहीं कह रहे हैं कि ऑपरेशन जारी है। कई धमाके, इन दिनों आए दिन धमाके हो रहे हैं पाकिस्तान में। कौन करा रहा है भाई? कोई तो होगा जो करा रहा है। तो ऑपरेशन जारी है और हिंदुस्तान के भीतर धड़पकड़ चल रही है। ये जो धड़पकड़ है ये बड़ी महत्वपूर्ण है उस लिहाज से जिस लिहाज में हमको ऑपरेशन करना है। अब देखिए किस तरह के इनके टेरर मॉडल को नेस्तो नाबूद किया जा रहा है। तो इस लिहाज से सेना प्रमुख कह रहे हैं। और जब वो ये सारी बातें कह रहे हैं उस समय आप देखिए क्या बैठक हो रही है। उस समय जो बैठक हो रही है उस बैठक में सेना तय कर रही है, सेना टारगेट देख रही है। और बड़ी चीज यह है कि सेना क्या करेगी क्या नहीं करेगी इसकी सबसे ज्यादा सूचना पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान कह रहा है कि भैया इस बार जो दिल्ली में सरकार बैठी है ना, वो तो विस्तारवादी सरकार है। वो हर जगह बम फोड़ेंगे और सब कब्जा कर लेंगे। सोचिए क्या खौफ का माहौल है। अभी यहां से कुछ उठाया भी नहीं गया, कोई मतलब इस तरह का एक्शन
हो रहा है उसकी सिर्फ सुगबुगाहट है, और उस सुगबुगाहट ने इनकी हालत खराब कर रखी है। वहां तो टाइमलाइन तय किया जा रहा है कि भैया आप 2-4 दिन बचे हुए हैं। बड़ी बात है कि ये हो क्यों रहा है। देखिए, हो इसलिए रहा है क्योंकि भारत लगातार युद्ध अभ्यास कर रहा है पिछले 1 महीने से। ये जो त्रिशूल शुरू हुआ, वो देखिए, वो त्रिशूल यूं ही नहीं शुरू हुआ था। 18, आपको ध्यान होगा कि ये 17-18 अक्टूबर की घटना है जो घटी थी। कहां? जब नौगाम में लगा था पोस्टर कि हम बदला लेंगे, ठीक है। और आप देखिए कि उसी के आसपास शुरू हुआ, कहां? त्रिशूल। यानी ये कैलकुलेटेड मूव है। भारत ये जान रहा है कि किस तरह की गड़बड़ी चल रही है। अभी देखिए, हम अंडमान निकोबार में क्या करने जा रहे हैं? मिसाइल का परीक्षण करने जा रहे हैं। सूचना मिली है कि चीन के जासूसी जो बेड़े हैं वो वहां पर, मतलब बेड़े, जासूसी बेड़े, क्या जासूसी करने के लिए बेड़े लगा रखे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि वो भी कुछ तैयारी कर रहा है। और यह इसलिए महत्वपूर्ण हो जा रहा है क्योंकि खबर यह है कि भारत का एक नागरिक जो अरुणाचल प्रदेश का है, उसको आप डिटेन करके रखे 18 घंटे, ये कहते हुए कि साहब तुम्हारा वीजा अवैध है। कैसे अवैध है? तुम्हारा पासपोर्ट गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है। ये किस किताब में लिखा हुआ है? बाद में फिर भारत के हाई कमिश्नर ने हड़काया कि ये कैसे चलेगा। आप कह रहे हैं एक तरफ कि हमारा 2 पक्षीय संबंध बेहतर होना चाहिए, और दूसरी तरफ आप जो है वो बात कर रहे हैं पाकिस्तान की तरह। तो मसला ये नहीं है। मसला ये है कि ये जो रिपोर्ट आई है, जिस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि चीन के सामान को भारतीय सेना ने ध्वस्त कर दिया, उसकी खुन्नस है कि बताइए पूरा मार्केट ही मेरा खत्म हुआ जा रहा है। तो इनको लग रहा है कि एक बार जो है कुछ किया जाए, फिर वही वाया पाकिस्तान के जरिए, वो पाकिस्तान के माध्यम से कुछ करने की योजना अब इन लोगों की साफ नजर आ रही है। क्योंकि ऐसे समय में जब भारत दिल्ली ब्लास्ट पर छानबीन कर रहा हो और उससे जुड़े हुए तमाम सारे फैक्ट्स सामने आ रहे हो, जिस फैक्ट्स में यह पता चल रहा हो कि चीनी सामान भी था उसमें, मैं पिस्टल उस्टल तो चीनी थी ना। तो ये जो चीजें चल रही हैं वो ये बता रही हैं कि भारत की जो तैयारी है उस तैयारी ने डरा दिया है पाकिस्तान को भी और चीन को भी, क्योंकि इनकी हालत खराब हो रखी है। भाई, जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि हम तो जो हमारे यहां धमाका हो उसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं। उसकी जांच पड़ताल में हमको जो पता चल रहा है हम उसको जाहिर कर रहे हैं। हमारे उस जाहिर करने से ये चीन में क्यों पैनिक हो गया है? वो काहे के लिए? भाई, भारत एक तरह से देखिए, भारत ने चीन का हथियार मिल रहा है या किसका मिल रहा है, किसका किसका एंगल आ रहा है, भारत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। भारत ने कुछ बोला ही नहीं। यह अचानक चीन क्यों उबलने लगा, यह बड़ा सवाल है। और यह उबाल बता रहा है कि जो भारत की तैयारी है उस तैयारी ने चीन को परेशान कर दिया है। और वो तैयारी क्या है? वो तैयारी भारत ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर में दिखा दी। वहां लाल मुनिरहाट एयरबेस जो है वो इन्हीं के सहयोग से बन रहा है, यानी चीन के सहयोग से ही बन रहा है। फिर चीन एक्टिव है कहां? बांग्लादेश में। उसका पूरा पेनिट्रेशन है बांग्लादेश में। चीन जैसे चीन में है उसी तरह से बांग्लादेश में है। बांग्लादेश में इससे पहले इस तरह का पेनिट्रेशन चीन का नहीं था। शेख हसीना की सरकार जाने के बाद से, क्योंकि भारत का उस तरह से पेनिट्रेशन अब हो नहीं पा रहा है, मतलब व्यापारिक स्तर पर, तो भारत भी नहीं कर रहा है कि करना ही नहीं तुम्हारे साथ, तो चीन वहां खूब पैठ बनाए हुआ है। भारत अपनी सुरक्षा के लिहाज से बांग्लादेश को समझा रहा है कि मान जाओ, और नहीं मानोगे तो फिर तख्ता पलट होगा, लोग तख्ता पलट कर देंगे। बड़ी चीज यह है ना। और लोग जिस तरह से नाराज हैं, उस नाराजगी को कुछ करना नहीं है, सिर्फ शेख हसीना यहां से बोलेंगी बस। तो चीन को दिख रहा है कि हमारा आर्थिक हित प्रभावित हो रहा है बांग्लादेश में। फिर चीन को लग रहा है कि अफगानिस्तान में भारत का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, तो वहां उनको लग रहा है कि हमारा आर्थिक हित गड़बड़ हो रहा है। फिर भारत जिस तरह से उभर रहा है उनको लग रहा है कि साहब गड़बड़ हो रहा है। तो अब जो है चीन भी
उछल कूद कर रहा है। कम से कम ये जो दो घटना हुई, एक तो अरुणाचल प्रदेश वाली जो घटना आ रही है और दूसरा जो हम अंडमान निकोबार में मिसाइल परीक्षण करने जा रहे हैं और वहां इनका बेड़ा मिलता है, स्पॉट किया जा रहा है बेड़ा कि हाँ यहां पर इनका बेड़ा है। तो ये जो घटनाएं हैं, ये घटनाएं बड़े साफ तौर पर बता रही हैं कि किस तरह की चीजें चल रही हैं। ये वही चीन है ना जो ऑपरेशन सिंदूर में बाकायदे पाकिस्तान के साथ खड़ा था। अब की जो तैयारी है उस तैयारी में ये डरे हुए हैं कि ये मामला कहीं पीओके का तो नहीं है कि ये पीओके भी ले ले, क्योंकि अब जिस तरह से युद्धाभ्यास चल रहा है और ये युद्धाभ्यास कहां चल रहा है, नॉर्थ ईस्ट में भी चल रहा है। हम भूटान गए और भूटान में अभी प्रधानमंत्री 10 नवंबर को गए थे, दो रेल लिंक का जो है हमने एग्रीमेंट कर रखा है। अब वो जो रेल लिंक है वो हम डोकलाम तक की हमारी स्थिति हो जाएगी वहां से। तो डोकलाम तक अगर हम पहुंच रहे हैं इनके बैकयार्ड में, तो चीन को कुछ लग रहा है। और यही नहीं, इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, बरग्राम एयरबेस जिसकी चर्चा खूब हुई और ये कहा गया कि अनौपचारिक तौर पर बरग्राम एयरबेस जो है वो कम से कम भारत के पास है, या आप कहें कि डेवलप करने के लिए, यानी कुल मिलाकर भारत की वहां उपस्थिति है। देखिए ये डिनाई किया गया, ऑफिशियली किसी ने नहीं कहा, ऑफिशियली डिनाई किया है भारत ने भी और अफगानिस्तान ने भी। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये जो एग्रेशन अचानक चीन के अंदर आया है, इस एग्रेशन का कोई तो कारण है और वो कारण इतना बड़ा है जो चीन को परेशान कर रहा है। देखिए क्या है ना कि अमेरिका के साथ तो हमारे संबंध इस समय बहुत बेहतर है नहीं, तो इसलिए वो तो बात नहीं हो सकती। और हमारे जब ये डोनाल्ड ट्रंप आए उसी समय जब माना जा रहा था बड़ा संबंध बेहतर है, तभी चीन कुछ रिएक्शन करता। लेकिन लग रहा है कि बरग्राम वाला मसला है, क्योंकि वहां से सीधे जो है चीन की जासूसी हो सकती है, तो इसलिए चीन भी जो है परेशान है। और ये जो सारी परेशानी उसका कारण सिर्फ एक है, प्रधानमंत्री ने कहा है कि 0 टॉलरेंस होगा आतंकवाद को लेकर, यानी सेना तैयार है, गृह मंत्री जो बैठकें वगैरह कर रहे हैं, जो सेना के तमाम अधिकारी बैठकें वगैरह कर रहे हैं, वो मुझे लग रहा है कि ये पूरी तैयारी इस बात को लेकर है कि जब प्रधानमंत्री अपनी यात्रा पूरी करके G20 वाली 3 दिवसीय यात्रा जो है उनकी, वो भारत पहुंचे, तो देखिए 25 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम है अयोध्या में, राम जन्मभूमि। मुझे लग रहा है कि वो उसी के बाद जो है कुछ होगा, क्योंकि तैयारी बहुत बड़ी चल रही है। दिल्ली में जो लोग होंगे उनको पता होगा कि किस तरह की हलचल दिल्ली में है, और वो जो हलचल है वो सामान्य नहीं है। वो हलचल बता रही है कि तैयारी चल रही है। और अच्छा, अभी दिल्ली ब्लास्ट के बाद जो तैयारी है, तो उसमें यही लग रहा है कि तैयारी का मतलब बस एक ही है, हो सकता है किसी और चीज की भी तैयारी हो, लेकिन जिस तरह से मामला और माहौल गरमाया हुआ है उसके कारण ये लग रहा है कि तैयारी बस एक है, और उस तैयारी ने सबको सदमे में डाल रखा है, फिर वो चाहे चीन हो, पाकिस्तान हो या बांग्लादेश। बाकी आपकी अपनी क्या राय है, जरूर साझा करें।